अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा। कॉन्केव मिरर में रे डायग्राम्स, मतलब कॉन्केव मिरर में इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे तो हमें इमेज कहाँ पे मिलेगी, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि रूल्स क्या हैं इमेजेस फॉर्मेशन के कॉन्केव मिरर में, जैसे कि कहाँ रेस किस तरीके से इंसिडेंट होंगी और किस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी, ये हम लोगों ने पढ़ा था। पार्ट 5A ऑफ द वीडियो, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसका नाम है पार्ट 5A, लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर कोई डाउट है तो कोई डाउट आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मगर प्लीज़ उस डाउट को डाउट नहीं रहने दीजिएगा। ओके, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि अभी हम लोग जल्दी से क्विक रिवीजन करने वाले हैं, ताकि अगर आपके पास टाइम कम हो तो आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो वो रिवीजन क्या है कि कैसे रेज आती है और कैसे रेज वापस जाती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था पहली कंडीशन, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ये पढ़ा था हम लोगों ने, ओके सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हम लोग क्या करने जा रहे थे कि कैसे रेज आती है और कैसे रेज वापस जाती है। तो पहली कंडीशन ये थी कि जब भी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो फिर वो फोकस से होके वापस होती है। अगर कोई रे फोकस से आती है तो वो पैरेलल ही वापस होती है। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस होती है, मतलब अपने पाथ को रिट्रेस करती है। इन सब का डायग्राम के साथ पिछली वाली वीडियो में है। और चौथा कंडीशन था कि अगर पोल पे आती है तो फिर उतना ही एंगल बना के वापस हो जाती है। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि रे डायग्राम्स क्या हैं और इमेज कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारी रिफ्लेक्टेड रेस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। जहां पे हमारी रिफ्लेक्टेड रेस इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे ही हमारा इमेज बनेगा। ओके, तो हमारी पहली कंडीशन है When object is at infinity, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी का मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे होता है तो क्या होता है, बहुत दूर का मतलब स्पेस नहीं है, ध्यान रखिएगा। बहुत दूर का मतलब अराउंड 100 मीटर्स ऑब्जेक्ट से दूर, ठीक है, ये बात हो रही है। तो जब बहुत दूर या इन्फिनिटी आप कंसिडर कर रहे हैं तो जब वहां पे ऑब्जेक्ट होता है तो फिर इमेज कहाँ पे बनती है ये देखेंगे हम लोग। तो ध्यान रखिएगा एक चीज कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो पैरेलल रेज आती है वहां पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो कैसी रेज आती है, पैरेलल रेज आती है, ठीक है। तो पैरेलल रेज आएंगी। देखिए ये हमने मिरर बना के रखा हुआ है, मिरर और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर सब मार्क करके रखा है। ध्यान रखिएगा कि जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर आप मार्क करेंगे तो अगर आपने फोकस 2 सेंटीमीटर लिया है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को 4 सेंटीमीटर लेंगे। क्यों? क्योंकि r इज इक्वल टू 2f। f का हमेशा डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान रखिएगा। दिस इज r, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ डिस्टेंस, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ सेंटर। वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस। ओके, तो हाँ, तो अगर आपने फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर ली है तो फिर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे या रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना लेना होगा, 4 सेंटीमीटर, उसी का जस्ट डबल, तभी आपका डायग्राम सही बनेगा, अदरवाइज कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो रेस पैरेलल आएंगी, एक रे आ गई सपोज पैरेलल और एक रे आ गई पैरेलल, ठीक। अब रेस रिफ्लेक्ट कैसे होंगी, तो देखिए रूल से। रूल में क्या था कि अगर पैरेलल आती है तो फिर वो फोकस से पास होके जाती है। तो अगर ये पैरेलल आई तो फिर ये कैसे जाएगी, फोकस से पास होके जाएगी, ठीक है। I'm making the reflected ray by red marker so that you can understand it very clearly। और फिर सेकेंड वाली भी देखिए, ये भी पैरेलल आई है तो ये भी कैसे वापस होके जाएगी, फोकस से वापस होके जाएगी। तो देखिए रेज इंटरसेक्ट कहाँ पे की, इस पॉइंट पे की, और ये पॉइंट कौन सा है, फोकस, आई फॉर इमेज, ठीक है। इसका मतलब कि हमने अभी बताया कि जहां पे रेज इंटरसेक्ट करती है वही हमारा क्या होता है, इमेज पोजिशन होती है, वहीं पे इमेज बनती है। तो यहाँ पे इमेज कहाँ पे बनेगी, एट फोकस। हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। उसके बाद देखिए ये हमने नीचे एक दूसरा डायग्राम बनाया हुआ है। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखिए ये जो नीचे वाला डायग्राम है, पहले वो शो नहीं हो रहा था आपको, इसलिए हमें कैमरा नीचे करना पड़ा। तो ये देखिए इसमें क्या है कि कभी कभी ऐसे भी पैरेलल रेज आ सकती हैं, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होइएगा, ये रेज जाएंगी तो अपना लॉ फॉलो करते हुए, ठीक है, जितने एंगल पे आ रही है उतने एंगल पे वापस होंगी, अपना लॉ फॉलो करेंगी। ये इंटरसेक्ट जहां पे होंगी वो पोजीशन होगी फोकस, ठीक है। मतलब या तो
तो एग्जैक्ट फोकस पे इमेज बनेगी और या तो फोकस के नीचे इमेज बनेगी। ये दो कंडीशन होती है, ध्यान रखिएगा, या तो एग्जैक्ट फोकस पे इमेज बनती है और या तो फोकस के नीचे इमेज बनती है। और फोकस के नीचे जब बनती है तो वो बहुत छोटी इमेज बनती है। यहाँ पे तो बहुत तब भी बड़ी दिख रही है क्योंकि इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी से आ रहा है और इन्फिनिटी से का मतलब बहुत मैग्नीफाइड इमेज है, बहुत मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे, आपको समझ में आ गया ना। तो इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पैरेलल रेज आएंगी और वो फोकस से कट के जाएंगी, मतलब ये वाला डायग्राम आपको अच्छे से करना है और इसी को आपको याद भी रखना है। ठीक है, तो आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। ओके, कि इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। आपको जितनी भी इमेजेस पढ़नी है, आपको उसके रे डायग्राम्स पढ़ने हैं, उसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है इमेज की, कि इमेज कैसे बन रही है। उसके बाद आपको उसके थोड़े बहुत यूज भी देखने हैं कि आप अपनी डेली लाइफ में वो चीजें कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है और ध्यान रखिएगा कि न्यूमेरिकल्स में ये आएगा ही आएगा, रे डायग्राम्स जरूरी है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक देखिए, इमेज जो बनी सबसे पहले तो देखिए कहाँ पे बनी, एज फोकस। इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस पे बनती है, पहली चीज, नंबर 1। नंबर 2, जो इमेज बनी देखिए उसमें रेस रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब रेस रियल में इंटरसेक्ट करती हैं तो फिर इमेज कैसी होती है, रियल होती है। तो फिर इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। देन नंबर 3, सी इट इज हाईली डिमिनिश्ड। बहुत छोटी इमेज, देखिए यहाँ पे तो एक पॉइंट के बराबर है, बहुत ज्यादा छोटी इमेज बनती है, दैट इज हाईली डिमिनिश्ड। बहुत ज्यादा छोटी इमेज बनती है। ठीक है, और नंबर 4, इट इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का क्या मतलब, उल्टी इमेज बन रही है। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ पे तो मैं समझ में नहीं आ रहा मगर यहाँ पे समझ में आ रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनेगी। तो जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनती है तो वो इन्वर्टेड होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है तो वो इरेक्ट होती है। तो यहाँ पे इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हो गई इमेज की। It will be at focus, it will be real, it will be highly diminished and it is inverted. ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। कब, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है। अब हमारी सेकेंड कंडीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा। ओके, तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा तो इमेज कैसे बनेगी, तो देखिए अब इन्फिनिटी से आ रही थी तब तो पैरेलल आ रही थी। अब यहाँ से देखिए ये एक इस तरह का एरो रहता है और इसी एरो से हम लोग 2 रेस निकालते हैं। एक रेस पैरेलल निकालते हैं और एक रे फोकस से निकालते हैं। जो रे पैरेलल निकालेंगे वो कैसी जाएगी, फोकस से होके जाएगी, और जो रे फोकस से लेके जाएंगे वो कैसी जाएगी, पैरेलल जाएगी। तो एक रे आई पैरेलल, वो कैसे जाएगी, सॉरी मेरा बोर्ड है इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और दूसरी फोकस से जाएगी तो वो कैसे वापस आएगी, पैरेलल वापस आएगी। ठीक है, तो देखिए एक रे पैरेलल गई थी, फोकस से आई, और दूसरी रे फोकस से गई थी तो वो कैसे वापस आई, पैरेलल वापस आई। ठीक है, यहाँ पे हमने रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट दोनों रेस को ही रेड से बना दिया है, सॉरी, बट आपको समझ में तो आ रहा है ना। उसके बाद देखिए इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रही है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है, इसका मतलब एरो ऐसे लगेगी, इन्वर्टेड। तो देखिए इमेज बन गई आपकी, बस यही काम करना है, कितना सिंपल है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं हम लोग कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। ठीक है, ये जो इमेज बनी है ये किस तरह की होगी। तो सबसे पहले तो ये बताएंगे कि इमेज बनेगी कहाँ पे। तो इमेज बनेगी कहाँ पे, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इमेज विल बी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इमेज कहाँ पे होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगी, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए यहाँ पे भी रेस सच में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जब रेस सच में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो फिर वो रियल होती है, तो इट विल बी रियल, जो इमेज होगी वो रियल होगी। थर्ड पॉइंट, इट इज डिमिनिश। देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज इतनी बड़ी बनी, छोटी बनी ऑब्जेक्ट से थोड़ी। ठीक है, डिमिनिश्ड, तो द इमेज विल बी डिमिनिश्ड। ओके, एंड नंबर 4, इट इज इन्वर्टेड। अगेन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इसका मतलब कि जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, अब देखिए जो आपका क्या बताने जा रहे थे हम, यही भूल जाते हैं। खैर, तो हम ये कह रहे थे
कि आपकी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई जो इमेज बनेगी, और इमेज कहाँ पे बनेगी आपने ये भी देख लिया और रे डायग्राम भी देख लिया। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज, अगर आपने कभी देखा हो, आपके घर में स्पून होता है, ठीक है। स्पून का एक हिस्सा होता है कॉन्वेक्स साइड का जो उभरा हुआ होता है, उधर साइड से आपको नहीं देखना है, उधर साइड आपको सीधी इमेज दिखेगी। अंदर साइड जो कि बल्जिंग इस तरह का जो होता है, ठीक है, अंदर साइड, इधर साइड जब आप अपनी इमेज देखेंगे तो फिर आपको वो इमेज उल्टी दिखेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा ही होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट जो हम होते हैं वो ज्यादातर क्या होता है कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारी पोजीशन होती है, ज्यादातर, हर केस में नहीं मगर ज्यादातर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम इस तरीके से स्पून देखते हैं इस तरीके से, तो इतनी दूरी लगभग बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है, तो वो हमारी जो इमेज दिखाता है वो डिमिनिश दिखाता है और इन्वर्टेड दिखाता है। तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा कैसे डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा जो पहला केस था जहाँ पे इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट था और एक पॉइंट की आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा ही होगा, वहाँ पे तो लेंस होता है, मगर इसी तरीके से जो कॉनकेव मिरर भी होता है तो वहाँ से भी जब आप सन रेज फोकस कराते हैं तो एक पॉइंट पे वो फोकस हो जाती है और वो पॉइंट बर्न हो जाता है। तो इसमें भी क्या होता है कि दूर से आ रही है रेज और एक जगह पे उसको फोकस करा दिया गया, मतलब कि सपोज यहाँ पे सन है, ठीक, और यहाँ पे हमारा कॉनकेव मिरर है और यहाँ पे पेपर रख दिया आपने, ठीक है। तो ये सन की इमेज यहाँ किसी एक पॉइंट पे आपको मिलेगी, इसको आगे पीछे करके एक पॉइंट पे बिल्कुल साफ इमेज मिलेगी सन की। दैट पॉइंट इज द फोकस, की सारी जो रेज आ रही थी पैरेलल वो एक पॉइंट पे फोकस हो गई, ठीक है। सॉरी, इधर नहीं मिलेगी आपको, इधर मिलेगी, ठीक है। मिरर है ये और इधर इमेज मिल रही थी, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारी थर्ड कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होता है तो क्या होता है? ओके, तो हमारा थर्ड कंडीशन क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हो तब क्या होगा? तो देखिए हमने डायग्राम पहले से ड्रॉ करके रखा है, इस वजह से ड्रॉ कर दिया है ताकि क्योंकि आपको काम सेम वही करना है तो आप लोग बोर ना होने लगो जल्दी से, क्योंकि हमें पता है आप लोग बहुत बोर होते हो। है तो ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो देखिए इससे भी यही होगा कि एक रे जो होगी, एक रे पैरेलल जाएगी, तो जो रे पैरेलल जाएगी वो कैसे आएगी? फोकस से होती हुई आएगी, और दूसरी रे फोकस से जाएगी, तो जो रे फोकस से जाएगी वो कैसे आएगी? पैरेलल आएगी। तो जो रे पैरेलल गई वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती, वो फोकस से होती हुई आएगी, और जो रे फोकस से गई वो पैरेलल वापस आएगी। तो दोनों इंटरसेक्ट देखिए कहाँ पे कर रही है? उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कर रही है। और यही होता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है और उसी साइज की इमेज बनती है। देखिए उसी साइज की इमेज है, जितनी ऑब्जेक्ट है उतनी ही इमेज भी है। अगेन रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी कॉपी में बनाएंगे तो पहली बार में ये वाला हो सकता है कंडीशन सही नहीं आया, आपने ये 2 लिया है तो ये 4 ही लिया, मतलब इसका डबल लिया आपने, मेकिंग ये सही की है, फिर भी आपका एक बार में नहीं आ रहा है, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे आना रहता है, तो थोड़ा बहुत एरर हो जाता है इसका कर्वेचर का। तो आप इसका कर्वेचर चेंज करिएगा, आपका आ जाएगा इंशाल्लाह। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक, पहली कैरेक्टरिस्टिक वही है कि कहाँ पे बनेगी? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि कितनी बड़ी बनेगी, तो या हम कह सकते हैं रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी। हर में हमने ये लिखा है तो रियल ही लिख लेते हैं, रियल बनेगी। देन थर्ड ऑफ द सेम साइज की बनेगी। ध्यान रखिए कि आप ये ऊपर नीचे कर सकते हैं, बस पहला वाला पोजीशन रखिए, वो ज्यादा अच्छा होता है। और फोर्थ इन्वर्टेड बनेगी। तो ये आपका 3 कंडीशन हो गया। कौन कौन सा? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे बनती है, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनती है, और जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। ये 3 पॉइंट्स हो गए। इंशाल्लाह अगली की 3 पॉइंट्स हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और जरूर से वो भी देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये रे डायग्राम। सारे रे डायग्राम्स, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सारे रे डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। छोटे से छोटा डाउट भी डाउट नहीं रहने दीजिएगा, जरूर पूछिएगा उसको।
कोई भी क्वेश्चन रहने नहीं दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।